माताजी अपने पूरे होश-ए-हवास में परिवार की सहमति के साथ अपने आप को अमर कर लिया। और सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियाँ आज विलुप्त हो चुकी थी, न तो उसका पुनर्जन्म होता है, न तो वो फिर आता है, न तो वो पिंडदान के लिए आता है, न तो भोजन करने के लिए आता है। कि हम किसी को मरे तो किसी को रोशनी नहीं करते, कुछ रहा इस गम नहीं दुनिया को रोशनी देकर, मरूंगा मैं तो हजारों को जीवन देकर, कफन भी नहीं मिला है दुनिया वाले तुझसे, और कफन भी मिला है कोई जिंदगी देकर। रायपुर गाजीपुर के धरती पर आ चुके हैं एक श्रद्धांजलि सभा में, और इस श्रद्धांजलि सभा में मैंने एक जो भगवान बुद्ध की जो दान परमिताएँ होती हैं, उस दान परमिताओं में बहुत ही जो इसको कहते हैं दान की प्रकाष्ठा प्राप्त कर लेना, यानी अति कर देना। आज इस अति को हमने देख लिया यहाँ पर। माननीय शंकर कुशवाहा जी ने जीते जी उन्होंने ज्ञान का दान किया, शिक्षा का दान किया, पैसों का दान किया, और उन्होंने मरते मरते अपने नेत्र को दान कर दिए। ये बहुत ही सराहनीय विषय है और मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आइए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, मैं सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर डी सिंह कुशवाहा। अगले हमारे एक सर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अरविंद कुमार कुशवाहा और सम्राट अशोक क्लब का मैं कार्यकर्ता हूँ। और माननीय स्मृति से शंकर कुशवाहा जी ने जीते जी बहुत से दान किया और मरणोपरांत उन्होंने नेत्र दान किया, जो बहुत ही सराहनीय है। और जितनी इसकी हम लोग करें वह बहुत कम है, क्योंकि आँख से जन्मजात जो लोग अंधे होते हैं, जिनको आँखों की आवश्यकता होती है, आज पाना तो सब लोग चाहते हैं लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। यह दान करके उन्होंने जो है अपने आप को अमर कर लिया, और उनकी इन दो आँखों से दो व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आएगी, जो इस दुनिया को अपनी आँखों से देख सकेंगे। और जब तक वो देखते रहेंगे तब तक उनकी आंखों में स्मृति से शंकर कुशवाहा जी जिंदा रहेंगे और उनके गुणगान वो लोग गाते रहेंगे। माननीय अरविंद मौर्य जी ने यह कहना चाह रहे थे, हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये स्मृति से शंकर कुशवाहा जी जरूर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी आंखें आज भी जिंदा है और इस दुनिया और समाज को देखने का काम कर रही है। अगले सर हैं, मैं सर आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रविंदर मौर्य, सम्राट अशोक क्लब का प्रदेश अध्यक्ष। इस समय सम्राट अशोक क्लब की टीम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। आज सम्राट अशोक क्लब के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। सर, मैं ये आपके निर्देशन में हुआ है, और जो अभी शंकर मौर्य जी ने और उनके पूरे परिवार की सहमति से ये जो नेत्रदान हुआ है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शंकर मौर्य स्मृति से शंकर कुशवाहा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को नमन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो इस पुनीत कार्य को किया है, जो सदियों पहले सम्राट अशोक महान इस लोक कल्याणकारी कार्य को ऐसा करते थे, और उससे प्रेरित लेकर के, क्योंकि यह परिवार ही पूरा परिवार भगवान बुद्ध का अनुयायी है। मैं आपसे चाहूँगा कि वो दिखा दें। ये उनके सुपुत्र हैं जोगिंदर कुशवाहा जी, और जिन्होंने इनके पिताजी की मृत्यु 5 बजे हुई और आधे घंटे बाद मुझे ये श्रीनिवास जी इसी गांव के सम्राट अशोक क्लब के साथी हैं, इन्होंने फ़ोन किए, तो मैं तुरंत जो हमारे टीम के सीनियर आपके बगल में डॉक्टर डी सिंह जी हैं, इनको मैंने कॉल किया और बनारस से टीम आई और 6 घंटे के अंदर नेत्र को जो कार्निया होता है, जो पुतली होती है, उसको निकाला गया और वो ले जा कर के आई बैंक में रखा गया। और 5वें दिन जो है 2 लोगों को वो नेत्र लगा दी गई। तो वो आज भी भले लोग ये समझ रहे होंगे कि शंकर कुशवाहा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन निश्चित तौर से आज वो दुनिया में हैं। इसका वो जीता जागता प्रमाण है कि उनकी जो पुतली दूसरे के में प्रत्यारोपित हुई है। और ये सम्राट अशोक क्लब के नेतृत्व में जो कारवां चला है कि पहले आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाया था कि हम लोग ब्लड दान करते थे, अब नेत्र दान, देह दान, अंग दान, इस तरह के कार्य करके जो भारत के अंदर
सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियाँ आज विलुप्त हो चुकी थी, उसको स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे बगल में माता जी खड़ी हैं, जिन्होंने अभी संकल्प ले लिया है, आज ही संकल्प ले लिया इस कार्य को देख करके कि जब ये मरेगी, इनके पुत्र मेरे बगल में हैं, इन्होंने घोषणा भी किया है कि जब इनकी मृत्यु होगी तो यही सम्राट अशोक क्लब के नेतृत्व में ये दोनों अपना नेत्रदान करेंगी। और साथ ही अपने पुत्र बधू को भी इन्होंने प्रेरित किया है, अभी जिनकी उम्र बहुत कम है, और उन्होंने भी तैयार हुआ है कि आने वाले समय में हम लोग नेत्रदान करेंगे, अंगदान करेंगे, क्योंकि दुनिया को यह बताना है कि अगर व्यक्ति मर जाता है तो पुनः उसका कुछ होना नहीं है, न तो उसका पुनर्जन्म होता है, न तो वो फिर आता है, न तो पिंडदान के लिए आता है, न तो भोजन करने के लिए आता है। अभी कार्यक्रम को देख करके माता जी अभी बहुत ही प्रभावित हुई हैं, और मैं माता जी से डायरेक्टली बात करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को देखकर प्रभावित हुई हैं। हाँ, क्या आप भी अपना नेत्रदान करना चाहते हैं? जी जी जी, आज ही इन्होंने संकल्पित कर दिया है। हाँ, आज इससे कर दिए हम, हमारा आँख दान हो गई। और इनके बगल में इनके पुत्र जी खड़े हैं, मैं इनसे भी सहमति ले लेता हूं कि माता जी जो कह रही हैं पूरे होशो हवास के साथ कह रही हैं ना, ऐसे नहीं कि बहकावे में आकर के ऐसी बातें कह रही हैं। माता जी अपने पूरे होशो हवास में परिवार की सहमति के साथ सम्राट अशोक की कल्याणकारी नीतियों के तहत सम्राट अशोक क्लब की कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर के इस कार्य को करने के लिए उत्साहित हुई। कि क्या आप अपने पिताजी का नेत्रदान करने से पहले आपके पिताजी ने इस बात को आपको सुझाव दिए थे? हाँ, सुझाव दिए तो पहले कहे कि मरने के बाद मेरा नेत्रदान हो, दूसरे के ये चीज़ आपने पूरे अपने परिवार के सहमति से किए हैं? पूरे परिवार की सहमति से किए हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। और माननीय योगेंद्र मौर्य जी के ये पुत्र हैं, मैं इनसे भी यह सहमति जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल लोग ब्लड दान करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है, लेकिन नेत्रदान करने में लोग ज़रूर संकोच कर रहे हैं, जबकि यह नेत्रदान मरने के बाद किया जाता है। जब कोई डॉक्टर इस शरीर को मृत घोषित कर दे तभी नेत्रदान किया जाता है। तो मैं उनके पोते हैं माननीय शंकर स्मृति शंकर कुशवाहा जी के, उनके पोते जी से जानना चाहूँगा, क्या आप? हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम आलोक मौर्य। हाँ, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो नेत्रदान हुआ आपके दादाजी का, आप लोग इस पूरे परिवार आप लोग सहमत हैं? जी, मैं पहले से ही सहमत था, मैं तो कहने वाला था कि नहीं होना चाहिए। जो आपने जो चाहते थे मन में हो गया। आप इस दान को कर करके आपने जो सम्राट अशोक क्लब का जो स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, आपने उसमें अपना पहला स्थान स्थापित कर लिया है आप लोगों ने। लेकिन इस दान के साथ साथ आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये नेत्रदान हो या रक्तदान हो, सबको करना चाहिए। जो कर सकता है उसको करना चाहिए। इससे समाज का, इवन उनका, सबकी भलाई है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जीते जी रक्तदान और मरते वक्त नेत्रदान। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकता हूँ। जय भारत।